Hi my dear students, welcome to Ask Octet, a platform to solve your queries। तो क्लास वीडियो में आज बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होता है उसको समझने के लिए पहले एक जो पिक्चर हमें समझना चाहिए। अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इस रस्सी को जो खींच रहा है इसमें पावर जिनका ज़्यादा होगा वो अपने तरफ रस्सी को खींच लेगा। तो इसको देख के हमको समझना होगा बॉन्ड में भी इस तरह का, जब दो एटॉम और डिसिमिलर एटॉम रहता है जिसमें सिमिलरिटी अलग होता है, एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एक लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में क्या होता है, तो जिसका ग्रेटर एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन के तरफ, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और उसके प्रभाव से एक पोल तैयार होता है जिसको कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको समझने के लिए क्या है, तो टू एटॉम्स ऑफ डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफ कॉम्बाइन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रैग द बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड टुवर्ड्स इट्स ओन सेंटर, डेवलपिंग नेगेटिव polarity to itself and a positive polarity is originated to other. This polarization in permanent state of the molecule and is called inductive effect। तो इसको एक्चुअली इस टाइप का एरो के साथ, मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इस एरो के साथ। मान लीजिए कि ए बी, ठीक है, इसमें से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज़ हायर देन A होगा। तो B क्या करेगा, एक जो दोनों अगर शेयरिंग पेयर में इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करता है तो बेसिकली A क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर B के तरफ दे देगा, ठीक है, B अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब जब लॉन्ग चेन का बात होता है, लॉन्ग चेन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग चेन का बात मतलब हो जाता है जब ए बी सी डी ऐसा करके अगर होगा सिस्टम, तो इस केस में क्या है, अगर ए बी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, धीरे धीरे अगर ऐसा होगा तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल डबल माइनस और इसके ऊपर डेल ट्रिपल माइनस, ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं। मतलब क्या होता है कि एक पार्शियल जो पोल तैयार होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है वहाँ डेल पॉजिटिव, और जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेंसिटी हो रहा है, वो डेल नेगेटिव। बट जब लॉन्ग चेन के केस में क्या होता है, वन एटॉम से नेक्स्ट एटॉम पे जाने पर जो इफ़ेक्ट होता है वो धीरे धीरे घटते जाता है और इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसे अगर हम सपोज़ ऐसा एक कंसीडर करते हैं, एक का वैल्यू अगर 0.1 होगा तो दूसरे का वैल्यू क्या होगा, अगर डेल माइनस का वैल्यू अगर 0.1 होगा तो डेल डबल माइनस का वैल्यू 0.001 और डेल ट्रिपल माइनस का वैल्यू 0.0001, तो दैट इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल। तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है एक एटॉम से दूसरे एटॉम में ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है, प्लस आई का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप अगर क्या करेगा कि वो अगर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको कहा जाएगा कि प्लस आई इफेक्ट है उस ग्रुप का, बॉन्ड के तरफ वो प्लस ए करेगा। और अगर ग्रुप अगर विथड्रॉ और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको कहा जाएगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो अगर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे तो प्लस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल होता है जैसे ओ माइनस, ठीक है, COO माइनस, ठीक है, CR3,
CH2R, CH3, इस टाइप का ग्रुप, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। व्हाट अबाउट माइनस आई इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट के लिए जैसे NR3+, ठीक है, एमोनिया प्लस, ठीक है, NO2, सायानाइड, OR, COR, हैलोजेन, कोई भी हैलोजन होगा। हैलोजन में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी आयोडीन, कोई भी हैलोजन होगा। और कोई भी एरोमेटिक ग्रुप होगा, एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, एसआर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कैसे क्वेश्चंस आता है इंडक्टिव इफेक्ट के, इसमें से पूछा जाता है कि CH3COOH एसिटिक एसिड एंड CH2Cl क्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें अधिकतम एसिडिटी किसका ज़्यादा है, ठीक है, द हायर एसिडिटी किसमें ज़्यादा है। इसका आंसर होगा ये हायर एसिडिटी। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव आयन होता है, ये अगर डिसोसिएट करेगा तो नेगेटिव आयन क्या होता है, COO- प्लस H+, और इसके केस में अगर ये होगा, ये होता है क्लोरो CH2 COO- प्लस H+। तो होता क्या है कि क्लोरो COO- में ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को, दिस इज स्टेबिलाइज्ड, ठीक है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है कि माइनस आई इफेक्ट के वजह से वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, और जो काउंटर बेस है उसको स्टेबिलाइज दे रहा है। तो बेसिकली द एसिडिटी ऑफ दिस विल बी हायर, क्योंकि ज़्यादा H+ से फार्निश करेगा। बट CH3COO के केस में हम बताए थे कि CH3 ग्रुप क्या कर सकता है, प्लस आई इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, CH3 ऑलरेडी नेगेटिव है, उसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट के वजह से ये क्या कर रहा है, डिस्टेबिलाइज कर रहा है। तो डिस्टेबिलाइज हो रहा है तो दिस इज अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखे थे कि CH3 ग्रुप अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट में देखा गया था कि CH3 ग्रुप जो होता है दैट विल बी लेस देन CH2 इससे, उसके बाद CH3 CH3 ये अगर देखेंगे इसमें दोनों CH3 का है और भी ज़्यादा, और CH3 CH3 तो बेसिकली जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है एल्किल ग्रुप, बेसिकली ये ट्रेंड फॉलो करता है। बट व्हेन यही सिस्टम अगर कोई भी अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अगर लिंक हो जाएगा, जैसे अनसैचुरेटेड सिस्टम मतलब क्या है, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH3 ऐसा सिस्टम, और नहीं तो इस प्रकार का सिस्टम, ठीक है, इस प्रकार के सिस्टम में तब देखा जाता है जो ऑर्डर है ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, और एक्चुअली इस केस में जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो वो किस कारण हो सकता है, उसमें हो सकता है कि जो अगर देखेंगे कि अगर CH2 हाइड्रोजन है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या हो सकता है, इस प्रकार का एक नो बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है। CH2 H+ डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 माइनस,
ठीक है, इस प्रकार का एक नो बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है। तो यहाँ और भी 2 हाइड्रोजन है तो और भी 2 हाइड्रोजन ऐसा बिहेव कर सकता है। सिमिलरली अगर देखा जाएगा कि इस केस में सिमिलरली अगर देखा जाएगा कि एरोमेटिक केस में यहाँ भी सिमिलरली इस प्रकार का रेजोनेंस एक नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। इस प्रकार का यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है तो इस प्रकार में इसमें भी इसका हो सकता है। तो इस टाइप का जो लोकलाइजेशन होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का जो लोकलाइजेशन इसको कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होके, मतलब एक आर्बिट्रली ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स एरोमेटिक रिंग में पुश करता है, ठीक है। उसको इंडक्टिव इफेक्ट के मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें जैसे इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के थ्रू पुश होता था, यहाँ एक रेजोनेंस टाइप का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहता है, मूवमेंट इन्वॉल्व रहता है। तो इसको कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। अब टर्शियरी ग्रुप के केस में इस प्रकार का कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो इसीलिए यहाँ नहीं हो सकता है। तो टर्शियरी ग्रुप सबसे कम दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। The more number of alpha hydrogen atoms, the more effective is the alkyl group for hyperconjugation. Okay. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन में, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, जैसे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों एक्चुअली रेजोनेंस टाइप का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, तो कौन ज़्यादा है एक्चुअली अगर वो देखेंगे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है ज़्यादा, मच मोर लोकलाइज्ड एंड लेस पोलराइजेबल देन पाई इलेक्ट्रॉन। So the contribution of these ionic forms involving sigma bond is much less than that from ionic forms involving pi और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है, हो सकता है क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड होता है, बट सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज्ड है। तो इसीलिए क्या होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ऑलवेज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब बात करते हैं कि स्टेरिक इफेक्ट के बारे में। तो स्टेरिक इफेक्ट में ये कह सकते हैं कि द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स और एट ए पर्टिकुलर एटम इन ए कंपाउंड में बी मॉडिफाइड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन के लिए क्या करना होगा, पाई और पी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसको अगर डीलोकलाइज होना है, उसका मेन कंडीशन जो होता है दैट इज़ ऑल एटम्स जो होता है विल बी इन सेम प्लेन, ठीक है, विल बी पैरेलल और लोकलाइज होने के लिए सेम प्लेन का ज़रूरी है। तो जब आउटर प्लेन हो जाता है और पैरेलल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो स्टेरिक का मतलब होता है कि कोई एक ग्रुप के प्रेजेंस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ये प्रोहिबिट होता है, मतलब कोप्लेनारिटी जो होता है ये लॉस्ट होता है, कोप्लेनारिटी लॉस्ट होता है। तो इसको जो होता है इसमें कोप्लेनारिटी लॉस्ट मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन इनहिबिट हो जाता है, इसको स्टेरिक इनहिबिशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, स्टेरिक इनहिबिशन। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाएगा तो इस प्रकार से होता है, जैसे डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। डाइमिथाइल एनिलीन का क्या होता है, जो लोन पेयर होता है वो इजीली इस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है।
इस मूवमेंट के कारण क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे रहता है, इसके कारण ये इजीली PHN ट्रिपल बॉन्ड इन कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इस टाइप का डायजो कपलिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। बट व्हाट इन केस ऑफ जब 2,6 टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में क्या होता है, ये कार्बन और नाइट्रोजन का कोप्लानरिटी लॉस होने के कारण इस टाइप का कॉन्जुगेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, कॉन्जुगेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन और इस प्लेन, ये दोनों प्लेन आउटर प्लेन हो जाता है क्योंकि मिथाइल के साथ एक स्टेरिक काउडिंग के वजह से। इसको कहा जाता है स्टेरिक इफेक्ट। तो सिमिलर कंडीशन में क्या होता है, एन डाइमिथाइल एनिल कपल नहीं करता है, तो इसको स्टेरिक इफेक्ट के नाम पे जाना जाता है।